कल 4 अगस्त है 2024 सन। कल रविवार भी है और कल से ही तिनसुकिया का ऐतिहासिक रविवारी बाज़ार एक इतिहास होने जा रहा है, क्योंकि सरकार द्वारा तिनसुकिया के बाईपास गेलापोखरी में करीब 5.48 करोड़ रुपए खर्च कर यह आलीशान संडे मार्केट बनाया गया है। यह संडे मार्केट नगर एवं देश परिकल्पना विभाग द्वारा बनाया गया है और यह बाज़ार नगर पालिका के अंतर्गत आता है और नगर पालिका द्वारा निविदा आमंत्रित की गई थी और निविदा में किसी लेसी को यह बाज़ार मिल चुका है। और कल से जो तिनसुकिया के सड़कों पर बाज़ार लगा करता था वह अब यहाँ लगेगा। आपको बताते चले कि तिनसुकिया के रविवारी बाज़ार का एक इतिहास है। पहले यह बाज़ार रानी सती मंदिर जो है वो आसपास का जो अंचल है उसमें एक बहुत बड़े एरिया में बाज़ार लगा करता था, जो अगपा के कार्यकाल में वहाँ दुकानें बना दी गई, जो अब एक घना गोदाम का इलाका हो गया है जहाँ रिहायशी मकान भी बन गए हैं। पर उस समय परिकल्पना की गई थी कि वहाँ बेरोज़गारों को, युवाओं को दुकान बनाकर आवंटित किए जाएंगे, पर वह नहीं हो पाया। आज वह एक गोदाम का घना आवासिक अंचल बन गया है, जिसके बाद रविवारी बाज़ार सड़क पर आ गया था और सड़क से अब यहाँ गेलापोखरी के इस बाईपास रोड में पहुँचने वाला है। और आपको बताते चले कि जब वह बड़ा बाज़ार, जिसे बड़ा बाज़ार कहा जाता था, संडे बाज़ार को बड़ा बाज़ार कहा जाता था। बड़ा बाज़ार इसलिए कहा जाता था कि वहाँ गौ हाट लगता था, गाय बिक्री हुआ करती थी, जहाँ कपड़े का बाज़ार लगता था, जहाँ सब्जी की मंडी लगती थी, अलग अलग तरह के बाज़ार लगते थे। वहाँ रामलीला होता था और वहाँ तिनसुकिया की चारों दिशाओं के लोग, सिरपुरिया, बरगुड़ी, पर्वतिया, इस अंचल के लोग सप्ताह में एक बार आकर साइकिल लेकर आते थे बाज़ार करने और आपस में मिलते थे। पर वह तो एक इतिहास हो चुका है, क्योंकि अगपा के ज़माने में वहाँ बाज़ार की परिकल्पना की गई थी पर बाज़ार नहीं बन पाया, वह गोदाम का अंचल हो गया। और आज जो सड़क पर बाज़ार लगा करता था वो अब यहाँ आने वाला है। ये आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये संडे मार्केट है। ये संडे मार्केट करीब 5.48 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है और इस संडे मार्केट में निचला तल्ला है, उसके ऊपर फिर एक तल्ला है और उसके ऊपर छत है। ये तीनों जगह कल्पना की गई है कि यहाँ बाज़ार बैठाया जाएगा। यहाँ शौचागार भी बनाया गया है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था भी है। पर कल ही मालूम पड़ेगा कि लोग जो सुबह सवेरे तिनसुकिया के सड़कों पर झोला लिए हुए बाज़ार करने निकल पड़ते थे। और आपको बताते चले कि तिनसुकिया का संडे बाज़ार था जो सड़क पर जीएनबी रोड से होते हुए डीएम लोहिया रोड के अलावे गेलापोखरी रोड में भी फैल चुका था, जहां विभिन्न ग्रामीण अंचल के धौला, सदिया, अरुणाचल प्रदेश और विभिन्न ग्रामीण अंचल से महिलाएं अपनी बाड़ी की सब्जी, जो यहाँ की स्थानीय सब्जी होती है, उसे ले कर यहाँ बैठा करती थी। और देख रहे हैं कि ये महिलाएं कल यहाँ दुकान लगाएगी, पर आज आकर ये देख रही हैं कि बाज़ार कैसा बना है। বাইদেউ दुकान আমি আগত অটো ষ্টেণ্ডত লগাইছিলোঁ কংগ্ৰেছ ভৱনৰ ওচৰত। কংগ্ৰেছ ভৱন ক'ত ঘৰ আপোনাৰ? বাগজান। বাগজান নিজৰ বাৰীৰ পৰা আনিছিলে? নিজৰ বাৰীৰ পৰা আনিছোঁ। এতিয়া কি ভাবিছে? বজাৰখনতো ধুনীয়া হৈছে। বজাৰখন ধুনীয়া হৈছে, এতিয়া কেনেকুৱা হয় বিক্ৰী বাকা এতিয়া কালিলৈ দি চালেহে গম পাম আৰু। কালিৰ পৰা দিব? কিন্তু কালিৰ পৰা দিব। নিজৰ ঠাই বিচাৰি পালে নাই? ঠাই থৈ দিছোঁ বাৰু, এতিয়া কোন আগত হয়। বাইদেউ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বাগজানৰ পৰা। হয়, বাগজানৰ পৰা। নিজৰ বাৰীৰ চব্জি আনে? আনি আছোঁ। হয়, নিজৰ বাৰী। হয়, নিজে খেতি কৰোঁ আমি। আচ্ছা, আপুনি কেনেকুৱা লাগিলে বজাৰখন? ভাল লাগিছে, আমাৰ নিজৰ জেগাত ধুনীয়াকৈ পাইছোঁ। আগতে বৰষুণ ৰ'দত তিতি আছিলোঁ ন, এতিয়া বৰষুণ নাই, ৰ'দ নাই, আমি ধুনীয়াকৈ জেগা বহিব পাৰিম। তাৰপিছত কাষ্টমাৰটো আমাৰ কেনেকুৱা হয় কাইলৈ কাষ্টমাৰক আপোনালোকে কওক ইয়াত আহিবৰ কাৰণে, কি ক'ব? আমাৰ কাষ্টমাৰটোতো আহিব বুলি আশা কৰিছোঁ বাৰু, হ'লেও সিহঁতৰ এতিয়া অসুবিধা হয় বুলি কৈছে, ৰাইজবিলাকে কৈছে তাত গ'লে অকণমান অসুবিধা হয়, ইয়াত ওচৰতে পাওঁ বুলি কিনি। সেইটো আপোনালোকক আহ্বান কৰক, আহক। আমি আহ্বান কৰিব লাগিব, এতিয়া কাইলৈ চাই লওঁ কি হয় राइजे। ये जो महिलाएं हैं यह अपनी बाड़ी की
जो यहाँ की स्थानीय सब्जियाँ होती हैं उसे लेकर सड़कों पर बैठकर बेचा करती थी। इन्हें खुशी है कि बरसात और गर्मी से निजात पाएंगी, क्योंकि यहाँ छत के नीचे ये बैठकर व्यापार करेंगी। पर इन्हें आशा और निराशा के बीच हम झूलते हुए देख रहे हैं। इन्हें यह लग रहा है कि ग्राहक आएंगे कि नहीं। इनका आह्वान है ग्राहकों से कि आप आइए, यहाँ हमसे सब्जी खरीदिए। अब कल क्या होता है ये आपको पिक न्यूज़ के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि कल जीएनबी रोड की भीड़ यहाँ उमड़ती है या नहीं। अब बने रहिए पिक न्यूज़ के साथ।